और डिले तो मैं सिस्टम में कुछ पता नहीं क्या हैंग हो रहा था सिस्टम में, मैंने सारा सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट किया देन अब जाके हुआ ये। सर एक जी रिक्वेस्ट थी छोटी सी। हाँ मेरा नाम जुप्रीत सर। हाँ बोलिए। सर आपकी जो कंटिन्यूस क्लासेस उसके बीच में थोड़ा सा गैप रख लेंगे ना तो सर हमारे लिए भी कन्वीनियंट होगा, आपके लिए भी सर, क्योंकि वो आपका अगर नेक टू नेक रहेंगी तो सर ये प्रॉब्लम रहेगी जो टाइम का फर्क आ जाता है या डिले हो जाती क्लासेस वो सर। नहीं, मैंने आज जो मैसेज डाला था वो इसलिए डाला था कि हम आगे के लिए इसको टाइम को मैंने थोड़ा सा मैं जिसको जल्दी चाहता था क्लास को कि थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए जिससे कि हमारा टाइम आगे के और बीच की क्लासेस में थोड़ा बहुत हमारे पे गैप मिल जाए। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इसको क्लास के टाइम को कोई दिक्कत है 6 बजे वाले में? मैं तो 5 बजे के बाद में फ्री हो जाता हूँ, लेकिन बाद की क्लासेस के लिए मेरे को कंटिन्यू आगे चलना है 9 बजे तक। सर हमने तो सबने अपनी कंसेंट दे दी थी सर, 6 PM की आपने जो बोला था हमने सब तो हम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबने दे दी थी। द ओनली थिंग सर अभी जो रिक्वेस्ट है सर आपकी शायद क्लासेस नेक टू नेक हैं जिसमें हाँ सर नेक कहीं टू और। नेक की चल रही हैं आजकल, सैटरडे तो संडे में क्या है आप कोर्सेज कुछ बढ़ गए हैं, नेक टू नेक क्लासेस चल रही हैं। तो सर तो उससे अफेक्ट ये हो रहा है ना सर कि जो अभी जैसे 6:45 हो गया, हम 6 बजे की क्लास थी हमारी तो 6:45 हो गया अब। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। चलिए इसको करते हैं, कुछ रिजॉल्व करेंगे बाद में। अभी हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था शिव शक्ति कंसेप्ट, हमने शायद कर लिया था, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड को हम लेते हैं। लास्ट में हमने शिव शक्ति का कंसेप्ट वाला ही किया है ना स्लाइड, यही है आपको याद है? नहीं, ये भी कर लिया था हमने, ये डायरेक्शंस नॉर्थ एंड ईस्ट को ईशान्य, और ये भी आपने बता दिया था। ओ सर हमने तो नहीं किया सर, कौन सा? एक मिनट, मैं आपको स्लाइड जो मैंने खोली है क्योंकि मेरे पास जो नोटेड है इसमें आ रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्लाइड दिख रही है आपको? ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप लोग? बताइए। ये वाली स्लाइड की है हमने? नहीं ये वाली नहीं की ना? ठीक है, चलिए हम ये वाली स्लाइड कर लेते हैं। तो हमारे जो अब से पहले हमने जो देखा था सृष्टि का क्रिएशन, और उसके हिसाब से हमने प्लॉट देखा था और तत्वों के हिसाब से हमने डायरेक्शंस देख ली थी। अभी हम थोड़ा सा उसी से रिलेटेड ये भी स्लाइड है, सेम चीजें ही हैं, थोड़ा थोड़ा उसी के बारे में और है। जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में हमारे को चलते हैं दिखते हैं, जिससे सारा मैनिफेस्टेड वर्ल्ड बना है। तो इसमें 5 जो हमारे बेसिक तत्व हैं, पंच तत्व। सबसे पहले स्काई है, और स्काई के अंदर देखिए पांचों के बाकी के 5 तत्व भी गौण रूप से रहते हैं, मतलब कि साइलेंट रूप में। जो स्काई स्पेस जिसको हम बोल देते हैं आकाश, तो ये हम केवल समझने के लिए बोलते हैं। असली जो उसका मीनिंग है वो तो खैर जो ऋषि लोग हैं वही जानते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग। लेकिन जो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, जो जनरली प्रिवेलिंग है, जो जिसका कंसेप्ट जो हम समझते हैं, वो स्पेस से ही लेते हैं। तो स्पेस के अंदर वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी तत्व भी रहता है। वो स्पेस एक्चुअल में ये बाकी के 5 तत्व, दे आर स्काई इज होल्डिंग ऑल दीज एलिमेंट्स। तो स्काई तो के अंदर 5 तत्व होते हैं। उसके बाद आता है स्काई के अंदर एयर, सबसे पहले आता है। जो मैनिफेस्टेशन हुआ इसी प्रकार हुआ, पहले स्पेस बना फिर उसमें एयर आई। तो एयर जो है वो हमारी प्राण वायु है, और बाकी की हमारी जितने भी एयर है, वायु है, गैसेज हैं, वो उसके अंदर हैं। फिर वायु के आपस में घर्षण से फिर फायर तत्व उत्पन्न होता है। तो इस तरह के ये जो तत्वों का जो आने का जो सिलसिला है वो इसी क्रम में आया है। देन फायर कम्स। तो एयर तत्व में हमारे पे आकाश तत्व और एयर तत्व दोनों हैं। आकाश में 5 तत्व थे, क्योंकि आकाश इज होल्डिंग अदर 5 एलिमेंट्स आल्सो, अदर 4 एलिमेंट्स आल्सो, इंक्लूडिंग आकाश मिला के 5 हो जाते हैं। एयर तत्व में प्रधान रूप से एयर है एंड आकाश तत्व भी है, बिकॉज इट हैज कम थ्रू आकाश एंड इट नीड्स सम स्पेस टू लिव ऑन। तो उसके बाद में फायर तत्व आया। तो फायर एलिमेंट में आकाश तत्व है और वायु तत्व है और फायर तत्व अपना हो गया। फिर फायर तत्व के बाद में हमारा वाटर तत्व है हमारा, और वाटर एलिमेंट जो आता है उसके अंदर फिर वो पहले के एलिमेंट जो अब तक बने थे, वो आकाश, वायु और फायर, वो सारे के सारे आ जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वाटर को जहां पर रहेगा वाटर, क्योंकि वो सॉलिड में है, गैस में है, या किसी भी क्रिस्टल रूप में है, तो किसी भी रूप में है, तरल रूप में, वो पानी के अपने अपने जो भी रूप हैं, वो सबको रहने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो स्पेस है, उसके अंदर एयर भी है
और हाइड्रोजन जैसे है उसका फार्मूला जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलके बनता है। और उसके बाद अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ एलिमेंट में पांचों तत्व दोबारा से आ जाते हैं कि अर्थ जो है दैट इंक्लूड्स, उसके अंदर स्पेस भी है कि स्पेस चाहिए अर्थ के लिए। जो हमारा बेसिक प्लॉट है दैट इज स्पेस, ये जगह वो हम स्पेस को ही मेन लेके चलते हैं, लेकिन उसमें सॉलिड तत्व है जो हमारी पृथ्वी है, तो वो पृथ्वी तत्व आ गया। उसके अंदर वायु भी है, पृथ्वी के अंदर गैसेस भी होती हैं, वोल्केनो फट जाते हैं, उसमें जल तत्व भी है। हम उससे ग्राउंड वाटर सक करते हैं और निकालते हैं पीने के लिए, मीठा जल कुएं के थ्रू या जैसे भी हम निकालते हैं थ्रू समर्सिबल पंप्स एंड ऑल। और बाकी ये वायु, एयर, अग्नि भी है उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, क्योंकि जहाँ जहाँ रेतीली भूमि कहीं होते हैं, कहीं रेड भूमि है, वहाँ पे उसमें फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वॉल्केनो वगैरह नीचे निकलते हैं, तो वो हॉट एरिया और लावा भी निकलता है। तो ये सारे एलिमेंट पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व में दो में ये पांचों एलिमेंट हमारे होते हैं। और ये राइट में ये देखिए, ये जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, इसके बनने का सिलसिला ऐसा है, सब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पृथ्वी तत्व में है। सबसे सेंटर में आकाश तत्व है, आकाश तत्व में आकाश तत्व ही है, और बाकी के 4 तत्व भी गौण रूप से रहते हैं। और ये वायु तत्व है, उसमें आकाश और वायु है। वहां से हमारा आगे अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व में वायु, अग्नि और ये 3 तत्व आ गए, आकाश। और जल तत्व में ये 4 तत्व हो गए, और पृथ्वी में फिर ये पांचों तत्व हो जाते हैं। आकाश और पृथ्वी में इंक्लूड 5 एलिमेंट्स। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पूर्व में हमारा जल आ गया। पहले तो स्पेस है, ये प्लॉट है हमारे पास। पूर्व में हमारे पास सबसे यहाँ पे देखते हैं हम, जल आ जाता है। और जल कैसे आया, उसके लिए हमने देखा कि पूर्व में जो है सूर्य आता है, जो जल का आकर्षण करता है, जिससे हमारा वाटर साइकिल चलता है। तो सूर्य अपने तेज से जो समुद्र का जल है, पृथ्वी का जल है, उसको वाष्पीकृत करता है, और उससे वाष्पीकरण होने के बाद में बादल बनते हैं। बादल से फिर आपस में टकराते हैं वायु की सहायता से, फिर उसमें आपस में घर्षण होके वर्षा का जल होता है। वो वर्षा से फिर वो बरसने से हमारे को पीने योग्य पानी, खेती हर जमीन के लिए पानी, और झरने, तालाब और ये सब चीज़ों में हमें पानी मिलता है। और कुछ पानी हमारा स्टोर रूप में रहता है रिजर्वायर में, वो बर्फ के रूप में जो पहाड़ों पे रहता है। तो ये जल का जो एक साइकिल है, ये सूर्य इसका आवाहन करता है। तो सूर्य को हमने पूर्व दिशा की स्थिति दी, और जल जो है पूर्व दिशा में हमने इसको रखा है। ये शायद मैं पहले कर चुका हूँ। तो और ये जो पृथ्वी तत्व हमारा नॉर्थ में हमने इसमें प्लॉट में दिखाया था, तो पृथ्वी और पूर्व में हमारा ये जल तत्व इस तरीके से चलता है। पृथ्वी का एलिमेंट ऊपर है और यहाँ पर पूर्व में जल एलिमेंट है। तो बीच का ये जो जल की अधिकता नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ जाती है, कि ये एरिया सारा वेट एरिया हमारा जोन बन जाता है। कि पृथ्वी में पृथ्वी भी है और जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी, आकाश भी है। पृथ्वी में पांचों तत्व थे। पृथ्वी से हमने, और आगे हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज आगे, तो पृथ्वी से शुरू करके जब हम पूर्व दिशा में आते हैं, तो यहाँ पूर्व दिशा में जल है, मेन तत्व जो है। 5 एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी पहले प्लॉटिंग की हुई है, कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट है, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। तो अब ये पूर्व में जल है, तो इन पांचों तत्वों से वी आर रीचिंग टुवर्ड्स जल। तो ये जल एलिमेंट की यहाँ पे बहुतायत होगी। तो ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, ये सारा वेट जोन हमारा बन जाता है। आगे चलते हैं हम। अब ईशान कोण, दिस इज कॉल्ड ईशान्य कोण। ईशान्य यहाँ पे देखता है, ईशान कह देते हैं इसको, ईशान या ईशान्य। तो अल्टरनेट रूप से दोनों ही नाम यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं इस दिशा के। ईशान्य बेसिकली दिशा का नाम है। ईशान हमारे जो शिव का एक रूप है, देवता का। तो नॉर्थ ईस्ट का ये जोन है सारा, वाटर एलिमेंट, और यहीं पर है हमारा आर्द्र क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं। ईशान्य कोण या ईशान कोण अल्टरनेट रूप से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सबसे स्थूल तत्व अर्थात पृथ्वी से आरंभ करते हैं। पृथ्वी के अन्य चारों तत्वों की विशेषता है पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घूमते हुए हम अगले तत्व जल की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर जल जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो पृथ्वी में जल पहले से भी है, ऑलरेडी है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पांचों तत्व वहां पर हमने देखे हैं। तो देवस्य पश्य काव्यम न ममार ने जानती, ये अथर्ववेद का श्लोक है कि बीज अथवा जल रूप ईश्वर की कृति की पहचान करें, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता तथा इसका अस्तित्व सदैव बना रहता है, अर्थात यह अमर है। तो ये हमारे वैदिक जो इसके बारे में जो हमारा एक रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर।
अतः जल ईश्वर का ही रूप है। जल है तो जीवन है, आपको पता है, सब जगह हम ये जगह जगह इसके बारे में लिखा भी रहता है कि जल का संरक्षण करिए, जल की हमारे लिए ईश्वर का रूप है, जल है तो हम हैं। तो जितने भी अब से पहले हम देखें कि अगर रिसर्च करें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं वो डेवलप हुई हैं, वो सारी नदियों के किनारे ही हुई हैं। जहाँ पे जल का कोई स्रोत है, जल है पीने योग्य, वहीं पर ही सारी डेवलपमेंट सिविलाइजेशंस की पुरानी हुई हैं। कोई भी सभ्यता पुरानी अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो इसलिए इसे ईशान्य अथवा ईश कहा गया है। ईश भगवान का ही एक रूप है, जो शिव का एक रूप है, ईशान। आगे चलते हैं हम, जल तत्व से आगे हम चलें, अग्नि तत्व की ओर चलते हैं। साउथ ईस्ट में हम आते हैं, तो साउथ की तरफ हम चलेंगे तो साउथ में अग्नि तत्व हमारा है। और जल से जब हम अग्नि तत्व की तरफ चल रहे हैं तो अग्नेय कोण ये आता है साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर अग्नि की अधिकता होती है, क्योंकि जल जो है उसके अंदर 4 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व को अगर हम हटा दें तो जल के अंदर है आकाश, वायु, अग्नि और जल। प्रधान रूप से जल है, और ये देखिए ये लिखा भी है। तो अग्नि की तरफ हम जा रहे हैं, तो जल के अंदर वायु, आकाश, अग्नि और जल 4 तत्व थे। प्रधान रूप से जल था, बाकी उसके अंदर समाहित रहते हैं जो नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। दक्षिण में अग्नि तत्व था जो हम पहले फिक्स कर चुके हैं तत्वों के आधार पर। अब हमने ये जोन हम बांट रहे हैं कि कौन से जोन में कौन से तत्व की अधिकता है। तो ये जो कोणीय दिशा है ऊपर ईशान्य दिशा थी, यहाँ पर अब अग्नेय कोण ये हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आने वाले क्षेत्र में बाद में कि यहाँ पर वीनस आएगा। अभी ग्रहों की प्लॉटिंग शायद हमने अभी नहीं की है, तो उसको हम अगले क्लासेस में आने वाले में करेंगे। ये जो अग्नि कोण है, तो यहाँ पर किचन के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि की अधिकता है। एक तो जल है, जल और अग्नि दोनों मिलके हमारी जो खाना पकाना, खाना रांधना और हमारे को, और जो वीनस यहाँ पे ग्रह जुड़ेगा आके, तो वो हमारे को रस का देवता है। रस, जो वीनस बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो है जितने भी फ्लूइड्स के सिक्रीशन होता है उसका मेन कारक माना गया है। और ये पंच तत्वों में अगर हम ग्रहों को जो पंच तत्वों की हमने श्रेणी में रखा है, तो उसमें वीनस बिकम द कारका ऑफ द जल तत्व। तो उसमें चंद्रमा जो है वो नहीं है। सूर्य चंद्रमा को हम छोड़ दें तो 5 हमारे जो तारा ग्रह हैं, दे आर बेसिकली कंट्रोलर ऑफ अवर 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पृथ्वी तत्व है उसका कारक ग्रह मरकरी है, और जल का कारक ग्रह शुक्र है, अग्नि का कारक ग्रह मार्स है, और वायु का जो कारक ग्रह है हमारा बनता है शनि, और आकाश तत्व का जुपिटर। सूर्य चंद्रमा इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो इसके अलावा है, वो पुरुष और प्रकृति की श्रेणी में हम रखते हैं इसको। अभी यहाँ पर हम 5 बेसिक एलिमेंट में देखें तो उसका कंट्रोलर जो है वीनस है यहाँ पर। और इसके अपोजिट डायगोनल में हम देखेंगे तो वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में जो है चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा और शुक्र 2 जलीय ग्रह भी हैं यहाँ पर, लेकिन ये अग्नेय कोण बन जाता है। तो इसमें हमारे को वाटर चाहिए, जो जिससे हमें फूड बनाना है, और जो रस जो चाहिए हमें खाना के लिए, हॉट वाटर चाहिए, हॉट एलिमेंट चाहिए, वहाँ पे पानी भी चाहिए और मटेरियल मिलके, और अग्नि से हम खाना पकाएंगे। तो बेसिकली दिस इज द बेस्ट प्लेस टू फॉर द किचन। ठीक है, आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं अपनी इन स्लाइड्स पे। ये सनराइज की स्थिति दिखाई गई है कि सनराइज जो है ईस्ट में हमारा सन उदय होता है और जेनिथ पे जाके ये वेस्ट में अस्त हो जाता है। लेकिन इसका जो ट्रायंगल है हमारा, ये उत्तरायण, और ये जो लाइन है ईस्ट और वेस्ट की, ये 2 दिन होता है, 22 सितंबर को और 22 मार्च को। एक दिन आगे पीछे हो जाता है, 22 या 23 को हम ले सकते हैं, प्लस माइनस 1 डे। तो मार्च में 22 मार्च और 22 सितंबर को ये एग्जैक्टली हमारी जो डायरेक्शन है सनराइज की ईस्ट में होती है, और वेस्ट में ये सनसेट होता है। और इस दिन हमारे जो डे और नाइट जो है वो हमारे बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इसके अलावा जो सूरज है वो 22 मार्च के बाद में नॉर्थ की तरफ चलेगा, जो हमारी कैंसर का जो हमारी रेखा आती है कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा की तरफ चलेगा। और 22 सितंबर के बाद में ये दक्षिणायन की तरफ चलता है, और ये दक्षिण, तो 24 डिग्री ये उत्तरायण चलेगा 22 मार्च के बाद में। और उत्तरायण में मैक्सिमम ये जाएगा 3 महीने तक, तो ये 22 जून लगा लो, और उसके बाद में फिर ये डाउनवर्ड शुरू हो जाता है वापस में।
और ये यहाँ पर आ जाता है। तो ये बीच की इसकी जो जर्नी है ऐसी चलती रहती है। तो ये 22 सितंबर में वापस आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में 22 दिसंबर तक फिर ये साउथ में चला जाएगा यहाँ पर। तो 24 डिग्री माइनस होएगा सितंबर के बाद में 22 दिसंबर तक। तो ये क्वार्टरली के तरीके से नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा। 24 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ में जाता है सूरज, और फिर 24 डिग्री साउथ में जाता है। तो बीच के जो मिडिल पॉइंट है 22 सितंबर से और 22 दिसंबर के बीच में ये दक्षिण की तरफ जाएगा, यहाँ की तरफ जो हो जाएगा, जो हमारे कैप्रिकॉन है, जो मकर रेखा है हमारी, तो वहां पर जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ जाएगा जहां सबसे ज्यादा हमारा कोल्ड पड़ता है। तो ये साइडेरियल जॉडियक में नहीं है, ये हमारा ट्रॉपिकल जॉडियक में हम लेते हैं। साइडेरियल जॉडियक में जब हम लेंगे तो वो मकर संक्रांति जनवरी में पड़ती है। तो दैट इज इसमें जो अयनांश की शुद्धि के बाद में होता है, वो जो ट्रॉपिकल जॉडियक है उसमें वो 22 दिसंबर को यहाँ आ जाता है, तो वो मकर रेखा में पहुंच जाता है। तो दैट इज द मैक्सिमम साउथ। तो जब हमारे पे ठंड पड़ती है, और नॉर्थ में ये 22 मार्च में यहाँ पर मैक्सिमम होता है, जो सॉरी ईस्ट पे होता है, और वहां से फिर आगे चलेगा 3 महीने में, तो यहाँ पर आ जाता है, नॉर्थ की तरफ चलेगा। तो 22 मार्च से 22 जून तक एग्जैक्टली नॉर्थ में। तो 22 जून से फिर वो वापस आएगा, तो सितंबर तक आएगा, तो वापस फिर यहीं आ जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट पे, और फिर वो दिसंबर तक फिर वो साउथ में चलेगा। तो इस प्रकार सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन चलता रहता है। तो ये जगह, ये जो सूरज का अलग अलग दिखाए गए हैं, जो बीच वाला मिडिल वाला है ये मार्च और सितंबर वाला है कि सूरज एग्जैक्टली ईस्ट दिशा से उदय होगा, एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन होगा, एग्जैक्टली वेस्ट दिशा में वो अस्त होगा। उसके अलावा जो सूरज की जो दिशाएं हैं उगने की, वो नॉर्दर्न या उत्तरायण की तरफ या दक्षिणायन की तरफ होती हैं। गर्मियों में 22 मार्च से 22 दिसंबर जून के बीच में वो उत्तर की तरफ रहेगा, और यहाँ पे दिन बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, सूरज ज्यादा देर तक ऊंचाई पर रहेगा और उत्तर की दिशा में रहेगा। यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है और वो ज्यादा देर तक रहेगा, दिन बड़े हो जाते हैं। इसके मुकाबले में यहाँ पर देखें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सूरज दक्षिण की तरफ से उगया होता है, कम हाइट तक जाता है, और फिर वो साउदर्न दिशा में रहता है और जल्दी डूब जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग अवर दिस सनराइज एंड सनसेट। तो ये हमारा सनराइज है, विंटर में वो कम हाइट तक जाता है और समर्स में बहुत ज्यादा हाइट तक जेनिथ पे जाता है, उसकी हमारी जो सर के ऊपर एकदम आ जाता है मई के आसपास। तो ये हमारे 3 इसकी दिशाएं हैं सन की, जो जून का जो सॉलिस्टिस है और इक्विनॉक्स है, और ये दिसंबर वाला है। तो ये सब एस्ट्रोनॉमी के विषय हैं, ये आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार जब पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है तो यहाँ पे दिन और रात जो है छोटे बड़े होते हैं, और यहाँ पे जो सीजन्स जो आते हैं वो इसी कारण आते हैं। ये सन की जो रेज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर ज्यादा पड़ रही है, तो सूरज जब यहाँ आ जाएगा फिर वो साउथ में चला जाएगा, तो यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है कभी वो ऊपर, जब सूरज ऊपर रहेगा तो हमारे को यहाँ गर्मी होगी, और साउथ के सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका, वहाँ पे ठंड हो जाती है। और जब सन यहाँ पर आएगा दक्षिणायन में जाएगा, तो जब यहाँ हमारे को नॉर्दर्न में तो ठंड पड़ेगी क्योंकि यहाँ सन नहीं रहा इंडिया में, जहाँ इंडिया हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर है, 28 डिग्री लैटिट्यूड पे है दिल्ली, 24 डिग्री तक ये ऊपर जाता है कर्क रेखा तक, उससे भी ऊपर इंडिया हमारा आ जाता है, दिल्ली का जो लैटिट्यूड है। तो जब ये दक्षिणायन में होगा तो -24 डिग्री, तो उस टाइम ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर हमारे को ठंड होती है। तो इस प्रकार ये ऋतुएं और ये सब चीजों का कंसेप्ट चलता है। तो वो जो हमने ईस्ट में दिखाया है, जो उसमें भी हमें इसी प्रकार से देखना चाहिए कि कब ठंड है और कब वो है। तो ये कंसेप्ट है कि भी इसका भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, कौन सी दिशा में कैसे हमने जब प्रयोग करते हैं अलग अलग दिशाओं की वास्तु के लिए। तो दक्षिणावर्ती दिशा में आगे बढ़ते हुए हम दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं, वही चीज अभी रिपीट हो रही है। जल से हम अग्नि की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जल में अग्नि और वायु और आकाश के गुण मिले हुए हैं, 3 और एलिमेंट हैं जल के अलावा जल तत्व में। हम अग्नि की ओर अब बढ़ रहे हैं, तो अग्नि के गुणों में वृद्धि होती है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। अग्नि के संपर्क में आने से जल जो है भाप में परिवर्तित होता है और ताप को बढ़ाता है, इसलिए अग्नि की अधिकता से क्षेत्र उष्ण है, इसलिए इसे आग्नेय कोण कहा गया है। ठीक है, तो ये आप देखिए
अब हम आगे वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। दक्षिण में अग्नि तत्व था, पश्चिम में वायु तत्व है। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं वायु तत्व की ओर। तो अग्नि से जब हम वायु तत्व की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर अग्नि में हमारे 3 तत्व थे। अग्नि था, वायु था, आकाश था। आकाश से आए थे, फिर वायु पे, फिर अग्नि, 3 तत्व थे। आगे हम जा रहे हैं वायु तत्व की ओर। तो वायु की प्रधानता है। तो यहाँ अग्नि से जब हम वायु की तरफ जा रहे हैं, तो ये ड्राई एरिया हो गया, जो रेगिस्तान में होते हैं, कि गर्म वायु होती है, लू चलती है। तो इट इज ए वेरी हॉट एरिया, हॉट एयर है, तो वो हमारा गर्मी वाला इलाका है। तो गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे उष्णता वाला, वो सॉरी, हॉट वायु बन जाती है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, गर्म वायु यहाँ पर है, तो फर्टिलिटी इज लेस। वायु की अधिकता से गर्म वायु ऊपर उठती है और शुष्कता छोड़ती है यहाँ पर। तो इसको हमने नैऋत्य कोण कहा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसी क्रम में अगला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कोण है, जो कि शुष्क क्षेत्र है। कारण है वायु तत्व की प्रचुरता, कि वायु तत्व हमारा ज्यादा एलिमेंट, हम वायु की तरफ जा रहे हैं, तो वो वहां पर आंधियां सी उड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्म एयर है, तो वो गर्म होने से वो ऊंची उठती है। तो दक्षिण में अग्नि में वायु के गुण तथा पश्चिम में वायु की स्थिति है, मिलाकर दोनों का जो है, दोनों चीजें जब आपस में संपर्क कर रही हैं, वायु और अग्नि, तो ये हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यह क्षेत्र शुष्क हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो दिस इज ए ड्राई एरिया। तो इसको ड्राई एरिया में बैरन लैंड हो जाती है, भूमि में उपजाऊ की क्षमता कम हो जाती है। जबकि यहाँ पर वायु के गुण उपस्थित हैं तथा अग्नि के गुण प्रभावी रहते हैं, क्योंकि वायु गर्म होकर अपना स्थान छोड़ देती है। लैंड में फर्टिलिटी होने के लिए हमें नमी चाहिए होती है, क्योंकि और इस क्षेत्र में को पूर्णतः शुष्क बना देती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि ईशान कोण में भगवान शिव के स्थान के टोटली विपरीत है, इसलिए इसको नैऋत्य, राक्षसों के नाम से इसको स्थान दिया गया। नैऋत्य इज ए नेम ऑफ राक्षस। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम वायु से अब हम पृथ्वी की तरफ दोबारा साइकिल में आ रहे हैं। तो बीच में वायव्य कोण पड़ रहा है। वायव्य कोण क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाहता है? तो वायु है, वायु के बाद में हम पृथ्वी की तरफ चल रहे हैं। पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वायु अब नमी की तरफ चल रही है। यहाँ वायव्य तत्व में जो मूल ग्रह है हमारा है, वो वायु देवता है, प्लस वहां पे चंद्रमा है। तो अब ये जो वायु है दोबारा पृथ्वी पर आ रही है, तो वो शीतल हो जाती है। अब शीतल वायु बन के वो दोबारा रिसाइकल होके पृथ्वी की तरफ नीचे आ रही है, वो डाउन हो रही है, डाउनवर्ड। तो शीतल वायु की अधिकता, शीतल वायु नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे इसके बारे में देखिए। अब हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पुनः दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। पश्चिम से में वायु से होते हुए अब हम पृथ्वी तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वायु तत्व की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा वायु हमारा मेन है, यहाँ पर वायु तत्व में आकाश और वायु, यहाँ पे केवल वायु ही है पश्चिम में। आकाश से हम आए थे तो सबसे पहले वायु बनी थी ना, तो वायु तत्व ही अकेले, और हम पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। पृथ्वी में दोबारा में वायु भी मिलेगी, बाकी सारी चीजें मिलेंगी, जल भी मिलेगा। तो अब वो वायु के जो कंटेंट है वो पृथ्वी से मिलन कर रहे हैं। तो वायु तत्व की वृद्धि है, तो यहाँ पर पृथ्वी की तरफ आती है, तो वायु नीचे आने से वो ठंडी होती है, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण ठंडा है। क्योंकि एक और वायु तत्व की उपस्थित है, दूसरी ओर पृथ्वी, जिसमें वायु के गुण पहले से उपस्थित हैं। वायु पृथ्वी की शीतलता के संपर्क में आके यह क्षेत्र को शीतल बनाती है, क्योंकि पृथ्वी पे आप देखिए 70% वाटर है पृथ्वी एलिमेंट पे। जो पृथ्वी जो सॉलिड पार्ट है वो हमारा कम है, 30% मान लो, 70% वाटर है, सारे समुद्र है। तो वो नीचे जब वायु आएगी तो वो शीतल हो जाती है, तो वायु भारी होकर नीचे आती है। वायु यहाँ रहकर किस प्रकार प्रभावित होती है, चित्र में दिखाया गया है। इस क्षेत्र में वायु की प्रचुरता के कारण इसका नाम वायव्य कोण रखा गया है। तो ये जो एंगुलर जो हमारी डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ को छोड़ दें, तो एंगुलर जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो
जिसको बोला आपने वो 135 डिग्री पे हम लोग मानेंगे उसको? नहीं, अब दोबारा बोलिए। जैसे पूर्व दिशा है वो हम अगर 0 डिग्री लेके चलेंगे तो 90 डिग्री पे हमारा साउथ आएगा, तो उन दोनों के बीच में आप ले लीजिए। सर वो जैसे 90 अब डिग्री के नॉर्थ, 4 पार्ट हम बांटेंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट। अच्छा स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, ओके। हाँ, तो बिकॉज वी जीरो आर डिग्री लैंडिंग ऑन द इसको लैंड, माने। हम पृथ्वी पे हम हैं, तो हम इसको पूरा ऐसे नापेंगे ना डी की तरह। जैसे वो जो मैंने दिखाया था ना, जो सन का जो, एक मिनट मैं दोबारा स्लाइड दिखाता हूँ आपको। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? स्लाइड अभी शेयरिंग है, हट गई? ये देखिए, स्लाइड दिख रही है आपको? बताइए। जी सर। दिख रही है ना? सर हमें नहीं दिख रही। सर अभी नहीं दिख रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट दोबारा शेयरिंग कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाली स्लाइड दिख रही है आप? हाँ जी सर, यस सर। तो ये हम पृथ्वी पे होते हैं, तो हम पृथ्वी पे होते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड पे पूर्व दिशा है, तो ये 0 डिग्री से शुरू होता है सूरज, और ये ऊपर जाता है 90 डिग्री ऊपर चला गया, फिर वो साउथ वेस्ट में जाके 180 डिग्री पे ऐसे होता है। 0 लेफ्ट पे हमारे पूर्व में है, हमारे जेनिथ पे सर के ऊपर आया 90 डिग्री, और ये वेस्ट में जो छुप गया जाके वो 180 डिग्री। इसको इस प्रकार नापिए आप, ईस्ट से शुरू करेंगे 0 डिग्री। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, तो नाउ यू कैन, हाँ, वो मैथमेटिकल अपना फार्मूला लगा सकते हैं अब आप। ठीक है, तो फॉलो तो दिस। सर अगर हम सर 0 से 90 डिग्री पे जाते हैं, अगर साउथ की तरफ जाते हैं, तो हमारा वो जो मिड पार्ट है हाँ, सर वो आप 45, वो आप सर नापते वो रहिए उसी हिसाब से। सर जैसे आपने कहा किचन जो बेस्ट होती है अग्निकोण में बेस्ट होती है, वो 45 डिग्री टू 90 डिग्री बीच में बेस्ट रहेगा सर? हाँ, नेचुरली आप उसको ईस्ट में हमारा 0 डिग्री और वेस्ट में 180 डिग्री लेंगे, तो बीच का आप एंगुलर नापते रहिए। जो दक्षिण दिशा में आएंगे तो वहाँ 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच में 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंसेस आ जाएंगे, 45। सर अब वो 45 टू 90 के बीच में जो होगा वो थोड़ा सा बेटर रहेगा फॉर किचन अग्निकोण, क्योंकि वो हमारा ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अभी तो किचन के लिए हम अगला एग्जैक्टली हम और भी आगे क्लासेस करेंगे, तो उसमें जब किचन के लिए अलग क्लास हम पढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। केवल एंगुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो 0 डिग्री पूर्व है, तो वहां से 45 डिग्री जाएंगे तो आग्नेय कोण आ जाता है, और उसके आगे 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पे साउथ दिशा आ जाती है। राइट सर, थैंक यू। चलिए, मैं एक मिनट जरा अटेंडेंस देख लेता हूँ जल्दी से, जो नाम आपके दिख रहे हैं बस। तो 6-8-23 अमित जैन, रूप कुमार, भुवन, कपिल शर्मा। सर लेखनी भट्ट सर, भुवन भट्ट के नाम से लॉगिन किया है सर मैंने। अच्छा, भुवन लेखनी, ठीक है। कपिल शर्मा, लक्ष्मी जैन, देन है नीतू, निखिल खरे, ऋतु, सोनी, देन आर.के. शर्मा, शेषु कुमार, और कोई हैं, युधिष्ठिर सिंह। ये नए आएंगे युधिष्ठिर के नाम से किसने किया है ज्वाइन? युधिष्ठिर सिंह तो मुझे नया नाम दिख रहा है शायद, पहले तो नाम नहीं सुना मैंने ये। चलिए, तो आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अगर कोई बीच में जो क्लासेस हमारा कोर्स रह गया तो हम बीच में किसी वर्किंग डे में हम रात के टाइम पे, शाम के टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, नो इशू। कोई बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई छुट्टी लेनी पड़ गई या कुछ है, तो वी कैन एडजस्ट इट विद टेकिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस, नो प्रॉब्लम। तो वी विल मूव अहेड। नेक्स्ट टाइम हम अभी फिक्स कर लेते हैं 6 बजे का टाइम, हम राइट फिक्स कर लेते हैं। अगर आप 5:30 कर लें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, इफ ऑल एग्री। अगर एक स्टूडेंट को भी दिक्कत है तो आई विल नॉट ऑप्ट फॉर दैट। अगर सारे 100% सभी लोग अगर राजी हैं तो हम इसको 5:30 बजे कर लेते हैं, दैट इज मच कन्वीनियंट फॉर मी। तो जिससे कि ये लॉगिन वगैरह ये वो 5-7 मिनट आगे पीछे होता है, तो वी कैन एडजस्ट अवर क्लास। राइट सर। तो अब क्लास में अपनी सर ओपिनियन दे देते हैं सर, मेरे ख्याल से 5:30 हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:30 पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए एक बार मुझे।
नहीं तो हम 5:30 रख लेंगे। आई एम 100% मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, और आप लोगों के लिए कभी लॉगिन हो गए 5 मिनट लेट हो गए, आपने ज्वाइन करना लेट हो गया, मुझे हो गया, तो हम क्लास को थोड़ा सा आगे पीछे 5-7-10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे पे रहेगा, एक स्कोप रहता है। 5:30 से एडजस्ट कर लेंगे। द ओनली थिंग इज सर वो राइट टाइम पे शुरू हो जाए बस। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगी, कोई नहीं। तो बाकी सब लोग हैं, किसी को अगर एक को भी इतराज है तो आई विल नॉट गो फॉर दैट। 100% सब एग्री होने चाहिए। बताइए आप लोग, किसी को इतराज है तो बता दीजिए, या ग्रुप पे लिख दीजिए, या मेरे को पर्सनल लिख दीजिए सबके सामने, कई लोग थोड़ा। ओके सर, मैं ठीक है, चलिए तो फिर मैं ग्रुप पे ऊपर लाग दूंगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो हम 5:30 कर लेंगे, अदरवाइज फिर उसको मैं ग्रुप के ऊपर फाइनल मैसेज डाल दूंगा, जैसे भी किसी ने मेरे को कांटेक्ट करते हैं तो। ठीक है, ओके, बाय।